बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके सामने स्टोरी एक ही शेयर करनी है। वो ये है कि तहरीक अदम एतमाद जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अपोजिशन की जानब से ये दावा किया गया है कि मंगल वाले दिन जो है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। और जहांगीर तरीन साहब की लंदन के अंदर एक बहुत बड़ी मुलाकात हुई है, इसकी भी तफसील आपके साथ सामने रखूँगा। और इसके अलावा जो अतहादी हैं वो किस तरफ जा रहे हैं ये भी आपके सामने रखूँगा। और पीटीआई अंदर से जो टूट रही है वो भी आपके सामने रखूँगा। आप इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। अपोजिशन की जानब से अपनी तमाम एमएनएज़ को ये हदायत कर दी गई है कि वो जल्द से जल्द इस्लामाबाद के अंदर पहुँचें। और मुस्लिम लीग नून के जो 88 एमएनएज़ हैं उनको भी ये हुक्म दिया गया है उनकी जमात की जानब से कि वो भी इस्लामाबाद के अंदर पहुँचे। और इसी तरह पीपल्स पार्टी, JUI और भी जो छोटी जमातें हैं उन तमाम अरकान को इस्लामाबाद पहुँचने की हदायत कर दी गई है। और मंगल वाले दिन जो है वो तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी। सबसे पहले नंबर पर तहरीक अदम एतमाद वज़ीर आज़म साहब के ख़िलाफ़ की जाएगी। और अगर इस तहरीक अदम एतमाद में अपोजिशन कामयाब हो जाती है तो वज़ीर आज़म का जो ओहदा है वो शहबाज शरीफ साहब को दिया जाएगा। और उसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली के ख़िलाफ़ करारदाद पेश की जाएगी। और उसके बाद जो है वो तहरीक अदम एतमाद जो है वो सेनेट के चेयरमैन सादिक संजरानी साहब के ख़िलाफ़ होगी। और फिर उसके बाद जो है वो पंजाब की सूरत हाल को देखा जाएगा। और ज़राए का ये दावा है कि आज से 6 महीने पहले नवाज़ शरीफ की जानब से मौलाना फजलुर रहमान साहब को सदर पाकिस्तान की जो है वो ऑफ़र की गई थी। तो अभी भी ये ऑफ़र जो है वो मौलाना साहब को दी जा रही है। अब देखना ये होगा कि क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब कोई मजहबी सियासी जमात का जो सरबराह है वो पाकिस्तान का सदर पाकिस्तान बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। और दूसरे नंबर पर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर कुछ ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि जहांगीर तरीन साहब जो कि इस वक्त लंदन के अंदर हैं उनकी नवाज़ शरीफ साहब के साथ मुलाकात हुई है। तो ये बात बिल्कुल गलत है, इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। नवाज़ शरीफ साहब की अगर अपना जहांगीर तरीन साहब की जो मुलाकात है वो सिर्फ़ इसहाक़ डार साहब से हुई है और बड़ी तफसीली मुलाकात हुई है। और इस तफसीली मुलाकात के अंदर ये वाज़ेह तौर पर हिकमत अमली बनाई गई है और यकीन दिलाया गया है मुस्लिम लीग नून को कि जहांगीर तरीन साहब के साथ जो 20 MPA और MNAs हैं वो अपोजिशन की हमायत करेंगे, वो हुकूमत की हमायत नहीं करेंगे। ये जहांगीर तरीन और इसहाक़ डार के दरमियान जो मुलाकात हुई है उस मुलाकात के बाद ये जो ख़बरें हैं वो चल रही हैं मीडिया के ऊपर। और जो चली थी ना ख़बर भी नवाज़ शरीफ साहब के साथ मुलाकात हुई है, तो इस तरह का किसी तरफ से भी ये दावा सामने नहीं आया। जस्ट सोशल मीडिया और ट्वीट की हद तक ही ये बात है कि जहांगीर तरीन और नवाज़ शरीफ साहब की मुलाकात हुई है। तो ऐसा इसके अंदर कोई आप तसव्वुर ना करें भी नवाज़ शरीफ साहब के साथ जहांगीर तरीन की 1 to 1 कोई मुलाकात हुई है। हाँ, फ़ोन पर जो है वो राब्ते अभी भी हो रहे हैं, चाहे वो अपोजिशन के रहनुमा हों, चाहे वो आसफ़ अली ज़रदारी साहब हों, चाहे वो नवाज़ शरीफ साहब हों, चाहे वो मौलाना साहब हों, आपस के अंदर इनके जो हैं वो राब्ते हो रहे हैं। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी का जो मार्च है वो कल जो है वो इस्लामाबाद के अंदर पहुँचेगा। और इस्लामाबाद डी चौक के ऊपर ख़िताब करते हुए बिलावल भुट्टो जो हैं वो ये ऐलान करेंगे कि सुबह जो है वो वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी। और पूरे दुनिया के जो मीडिया है उसकी नज़रें पाकिस्तान की असम्बली के ऊपर हैं। अब असम्बली क्या फ़ैसला करती है कि कौन वज़ीर आज़म रहता है और कौन वज़ीर आज़म बनेगा। और उसके बाद जो सबसे अहम पॉइंट है अतहादियों का, अतहादी जिसमें काफ लीग है। काफ लीग के बारे में मैंने पहले भी व्लॉग किया था और उसके अंदर मैंने बताया था कि काफ लीग जो है वो कोई वाज़े तौर पर लाइन नहीं ले रही। देखते हैं कि अपोजिशन के अगर गुब्बारे के अंदर दम है तो वो अपोजिशन की साइड पर हो जाएंगे। और अगर जो है वो हुकूमत के गुब्बारे के अंदर हवा होगी और हुकूमत की जमात यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के अगर अरकान वज़ीर आज़म पर अदम एतमाद करेंगे तब ही जो अतहादी हैं वो इमरान ख़ान साहब के साथ रहेंगे। और अगर ऐसा ना हुआ फिर अपोजिशन की तरफ ये अतहादी जाएंगे। और MQM पाकिस्तान का जो वाज़े तौर पर मौक़िफ़ है वो यही आया है कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, जो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा वो हम उसी तरफ जाएंगे।
اور جو انہوں نے بات کہی ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں تو پاکستان کے ساتھ تو ہر جماعتیں ہیں، ہمارا مرنا جینا پاکستان کے لیے، انہوں نے جو واضح طور پر پاکستان کی لائن لی ہے نا، تو ان کو کوئی فون کال آئے ہیں، ٹھیک ہے، جس کی بنیاد کے اوپر یہ ایم کیو کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے۔ اور باب پارٹی جو کہ بلوچستان نیشنل پارٹی ہے، اس کی جو ہے وہ ہو گئی ہے، وہ جو ہیں وہ اپنا اپوزیشن کی حمایت کریں گے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بہت زیادہ شور اٹھایا جا رہا تھا کہ اپوزیشن جو ہے وہ قرارداد نہیں لے کر آ رہی، تحریک عدم اعتماد نہیں لے کر آ رہی، ان کو یقین ہو گیا کہ وزیر اعظم کو کوئی نہیں ہلا سکتا، اس طرح کی باتیں حکومتی ترجمان کر رہے تھے۔ لیکن اپوزیشن کی جو خاموشی اس وجہ سے تھی کہ وہ ایم کیو پاکستان اور بلوچستان باب پارٹی اور جی ڈی اے اور اس کے علاوہ جو آزاد حیثیت سے منتخب ہوئے ایم این ایز ہیں، ان کو ملانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور ان کے ساتھ خفیہ جو ملاقاتیں ہیں، خفیہ جو رابطے ہیں وہ ہو رہے ہیں، اور بظاہر یہ کہا جا رہا ہے کہ امپائر نیوٹرل ہے، اور اپوزیشن یہی چاہتی ہے کہ وہ نیوٹرل ہی رہے، اس کا شفقت کا ہاتھ جو ہے وہ کسی کے اوپر نہ رہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد جو بھی تفصیل آئے گی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔